इसके बजाय कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? हैरत है साहब। अपना तो काम है जलाते चलो चिराग, अपना तो काम है जलाते चलो चिराग, रास्ते में दोस्त या दुश्मन का घर पड़े। आज के इस मजलिस के सदर खास तौर पर हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रखंड अध्यक्ष जनाब राहत साहब, डाइस पर बैठे हुए हमारे तमाम एमआईएम के पदाधिकारी लोग, सामीन हजरात, मुझे आने में तकरीबन 20 मिनट लेट से मैं पहुंचा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे माफ करेंगे, क्योंकि रास्ता का हालत ऐसा है आपके सामने में मैं चाह करके भी वक्त पर नहीं पहुंच पाता हूं। इसी तरह से जब किसी गांव में बीमारी आता है और किसी माँ बहन की तबीयत खराब हो जाती है, हम लोगों को खबर होती है कि जरा सा हाजी साहब एम्बुलेंस भेज दीजिए। क्यों भाई? बोले मेरी बीवी की तबीयत खराब है या मेरी माँ की तबीयत खराब है, और बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब, उसको जल्द से जल्द किशनगंज या पूर्णिया ले जाना। बिला ताखीर मैं ड्राइवर को ऑर्डर करता हूं कि ड्राइवर साहब फला जगह जाइए, वहां से पेशेंट को लेकर किशनगंज या पुणे ले जाइए। रास्ता का हालत ऐसा है कि उसको पहुंचना चाहिए 20 मिनट में, उसको लगता है टाइम 40 मिनट। पेशेंट के घर में 20 मिनट लेट से पहुंचता है, उसके बाद वहां से जब चलता है पूर्णिया या किशनगंज के लिए, तो किशनगंज पहुंचना चाहिए 1 घंटा में, तो रोड का हालत ऐसा है कि 1.5 घंटा 2 घंटा समय लगता है। पता ये चला कि मस्तान चौक भी नहीं पहुंचा है, वो बेचारा पेशेंट अल्लाह को प्यारा हो जाता है। और आज ये बिहार की मौजूदा सरकार और उसके एमएलए कहते हैं कि हमने विकास किया है, विकास के नाम पर मुझे वोट देगा। आपका विकास हर छोटा बड़ा बूढ़ा बच्चा देख चुका है। आप विकास सिर्फ और सिर्फ अपने लिए किए हैं, अपने लोगों के लिए किए हैं, अपने पॉकेट को गर्म करने के लिए किए हैं। 1 लाख रुपया का एस्टीमेट में 20,000 रुपया आप खर्च करते हैं और 80,000 रुपया का बंदर बांट करते हैं। मेरे दोस्तों, इसका नाम विकास नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार को और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार को कि आपने जगह जगह पर हर स्कूल को प्रमोशन दे दिया। जो प्राइमरी था उसको मिडिल स्कूल बना दिया, और जो मिडिल स्कूल था उसको हाई स्कूल बना दिया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ा कर दिए। जो हाई स्कूल था उसको कॉलेज बना दिए। सब स्कूल के पेशानी पर लिख दिए हाई स्कूल या कॉलेज। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी, तुमने जो हमारे इलाके में स्कूल की बिल्डिंग बांधी है, बताओ मेरे यहाँ पर तो 3 मंजिला बिल्डिंग का जरूरत नहीं था, बल्कि हर एक स्कूल में 3 टीचर बहाल करने का जरूरत था। तुमने बिल्डिंग खड़ी कर दी, मेरा पैसा था, हम गरीब का पैसा था, हम अमीर का पैसा था, हम मजदूर का पैसा था, हमारे टैक्स से तुमने बिल्डिंग बनाया। लेकिन उसी पैसा को 2 भाग करते, 1 भाग का पैसा बिल्डिंग में लगाते और मास्टर बहाल करके 1 भाग का पैसा उसको तनख्वाह देते। हम समझते कि हमारा बच्चा जरूर तालीम याफ्ता होता। यही नहीं, मैं बड़ी बात आपको कहना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले जो इलेक्शन हुआ, हमारा वोट महागठबंधन के नाम पर लिया और हमने वोट देकर महागठबंधन के कैंडिडेट को जिताने का काम किया।
और सारे कैंडिडेट को जब जिता के हम लोग बिहार से भेजे तो हमारे नीतीश कुमार जी गद्दी नशी हुए, उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। लेकिन एक बात याद आया, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आए थे और वो बोले थे, अख्तरुल इमान साहब भी बोलते थे कि हमें डाउट लगता है ये सिर्फ वोट लेने के लिए हमारा आया है, जब इलेक्शन हो जाएगा इसकी सरकार बनेगी तो इस सरकार को छोड़कर भाजपा और आरएसएस की गोद में ये बैठेगा। लिहाजा ये बात को साबित कर दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हमारे पीठ में छुरा भोंक कर हमारे दुश्मन के गोद में, भाजपा और आरएसएस की गोद में आज बैठ करके कुर्सी चला रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे वोट को लेकर जो आदमी ने हमारे दुश्मन के गोद में बैठा है, उन्होंने हम पर तरह तरह का बौछार किया हमारे ऊपर। सबसे पहले तो हमारे कुरान पर उन्होंने कानून बदलने का काम करके 3 तलाक का कानून पास किया, आप तमाम लोगों को मालूम है। उसके बाद ही एनआरसी और सीएए लगाने का काम किया। उसके बाद कहता है कानून में कि तुम अपना प्रूफ दिखाओ, तुम अपना बाप का प्रूफ दिखाओ। उससे भी तसफ्फी नहीं हुआ तो बोला कि तुम अपना दादा का प्रूफ दिखाओ। मैं कहना चाहता हूं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी से कि तुम अपना बाप दादा का प्रूफ दिखा सकते हो। उसके बाद मैं एक बात और पूछना चाहता हूं उससे कि ठीक है मेरे पास प्रूफ नहीं है, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई आईडी प्रूफ नहीं है, तो हमको यहाँ हिंदुस्तान से भगाने से पहले तुम गद्दी से उतरो। चूंकि तुम मेरा जाली सर्टिफिकेट का वोट लेकर के तुम गद्दी पर बैठे हो, तुम भी जाली प्रधानमंत्री हो, तुम भी जाली मुख्यमंत्री हो। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, उसका कारकर्दगी को देखते हुए मुझे जब बर्दाश्त नहीं हुआ, जगह जगह पर धरना प्रदर्शन होने का काम किया। हम लोगों ने कई पंचायतों में तमाम मां बहनों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया शाहीन बाग के तर्ज पर, उससे भी तसफ्फी नहीं हुई। मेरे मिजाज में आया कि इन लोगों का प्लानिंग के हिसाब से हम लोग हिंदुस्तानी नहीं है, हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ेगा। मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं बागडोगरा से टिकट कटाकर फौरन दिल्ली गया और मौजूदा सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार पर मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस करने का काम किया। मैं एक बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का केस का 6 तारीख हो चुका। वकील साहब मुझे ड्राफ्टिंग करने के बाद तकरीबन 11:15 बजे रात हुआ था, हमें कह रहा है कि इजहार एसपी साहब इस केस को करते हैं तो आप लड़िएगा। मैं बोला वकील साहब से कि वकील साहब आप मेरा कपड़ा लत्ता शकल सूरत देख करके देहाती समझ करके इस बात को नहीं बोलेंगे, मैं जज्बाती आदमी हूं। इस केस को मैं लड़ने के लिए आया हूं और मेरे बदन में एक एक खून का कतरा जब तक रहेगा तब तक इस केस को मैं लड़ूंगा। इतना बड़ा वकील जिसका लगभग 200 जूनियर वकील है, उन्होंने मुझे शाबाशी दिया, बोला कि आप बिहार से पहला शख्स हैं कि आप मुकदमा करने के लिए यहाँ आए हैं, आपका केस को मैं मजबूती से लड़ूंगा। आप जब इतनी बात को ठान लिए हैं तो मैं भी आपका केस को मजबूती से लड़ूंगा। और हम लोगों को ये कहा कि कल 11 बजे 10:30 बजे आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए, कल आपका केस फाइल करेंगे। लिहाजा हम लोग 9:30 बजे ही गाड़ी पकड़कर सुप्रीम कोर्ट 10:30 बजे पहुंचा।
उसके कई छोटे वकील जो जूनियर वकील थे, हम लोगों को गेट पर रिसीव किया और सुप्रीम कोर्ट में ले आकर 11:30 बजे हमारा मुकदमा दायर हुआ। मेरे दोस्तों, मैं दुआ चाहता हूं आप लोगों का कि आप लोग सब खुदा से दुआ करें कि सिर्फ मेरा सेहत ठीक रहे। इंशाअल्लाह रहमान आपके हक और हकूक के लिए मैं लड़ाई शुरू से लड़ते आया हूं, जब मैं कुर्सी पर था तब भी और जब मैं नहीं रहा तब भी, और मेरा अज़्म है कि मैं कुर्सी पर बैठूं, एमएलए एमपी बनूं या न बनूं। हमारे बाप दादा के टाइम से लोगों को खिदमत का अंजाम देते आ रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान हमारी सेहत अगर जब तक ठीक रहेगी, मैं लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोगों का आंसू पूछने का काम करते आया हूं और इंशाअल्लाह मरते दम तक करते रहूंगा। आज दो बात और कह देना चाहता हूं। जनाब अख्तरुल ईमान साहब और हम लोग कई लोग इलाके का हालात को देखते हुए मशवरा किया और जनाब अख्तरुल ईमान साहब कई बार हैदराबाद गया और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से कहा कि बैरिस्टर साहब, बिहार में हम लोगों का कोई नेता नहीं है, कोई आंसू पूछने वाला नहीं है, आपको बिहार का हमदर्द बनना पड़ेगा। कई बार जाने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ने हाँ भरा और कहा कि ठीक है, मैं बिहार जाऊंगा, वहाँ के लोगों को आंसू पोंछने का काम करूंगा, वहाँ के मजलूमों को इंसाफ दिलाने का काम करूंगा, वहाँ के लोगों का कंधा से कंधा मिलाने का काम करूंगा। मेरे दोस्तों, सिर्फ बोला ही नहीं, उन्होंने करके भी दिखाया, जिसका जिंदा मिसाल यह है कि कुछ ही दिन बाद 2017 में बड़ी सैलाब आई थी, बड़का सैलाब हुई ना। उस सैलाब में बैरिस्टर असदुद्दीन साहब पूरे सीमांचल का दौरा किया और हर लोगों का खुशखबरी पूछा, हालचाल जाना। फिर पूरा सर्वे करने के बाद उन्होंने जगह जगह जरूरतमंदों को कुछ सामान भी दिया। मालूम है ना आप लोगों को। उसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हैदराबाद जाने का काम किया, सैलाब खत्म हो गया, गर्मी और ठंडा की वजह से लोगों की तबीयत खराब होने लगी, महामारी फैलने लगा। फिर जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को फोन किया, बोला बैरिस्टर साहब, आपने जो हम गरीबों का मदद किया है, शायद आपको वो बात हम बिहार वाले भूल नहीं सकेंगे, खासतौर पर सीमांचल और किशनगंज वाले। जरूरत के समय में आपका एक रोटी खाने के लायक, एक मूढ़ी खाने के लायक, एक बिस्किट खाने के लायक आपने सामान दिया, लेकिन अब तमाम लोग बीमार पड़ रहे हैं। उन्होंने जरा सा भी ताखीर नहीं किया और अपने स्टाफ को कहा कि दवाई का व्यवस्था करो और डॉक्टर को बोलो कपड़ा पहन करके वो कपड़ा एटीची में कसेगा, किशनगंज जाना। वहां से अपने पूरे डॉक्टर का टीम को लेकर किशनगंज पहुंचा, लाखों रुपए का दवाइयां बांटने का वो काम किया। मेरे दोस्तों, आप तमाम लोग गवाह। आखिर यहाँ भी तो नेता थे, यहाँ भी जिम्मेदार थे, कोई देखने वाला नहीं था। आज हमारा कर्तव्य बनता कि जिन्होंने हमारा हल जोत करके दिया, हमारा पटुआ कमानी करके दिया, रोपा रोपनी करके दिया, मेरा फर्ज बनता है कि उसको मजदूरी दे दूं। जनाब बैरिस्टर साहब हमारा खेती करके दिया है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आने वाला विधानसभा में उसका मजदूरी हम लोग एक साथ में मिलकर के देने का काम करेंगे। मेरे दोस्तों, दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने इतना कीमती वक्त दिया और वक्त से पहले आप लोग हम लोग
एक बात भूल जाते हैं, मर्द हैं हम लोग, भूलने का खासियत है हम लोगों में। वोट का टाइम आएगा, पैसे देके हमको खरीद लेना चाहते हैं, लेकिन इस बार मैं नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के एमएलए को कह देना चाहता हूं कि वो दिन दूर हो गया, कहीं दूर हो गया, बहुत दूर हो गया। अब मर्द हो के हम अगर तुम्हारा पैसा लेना भी चाहेंगे तो हमारे घर में जो औरत है, हमारी बीवी है, हमारी बहन, हमारी बेटा बेटी, वो हमारा हाथ पकड़ के कह देगा कि अब्बा जान, जिन आदमियों ने हमारे पीठ में छुरा भोंका, हमारा भाई लुधियाना में, दिल्ली में, पंजाब में था, लॉकडाउन में घर जब आने का काम कर रहा था तो 10 जगह 20 जगह हमारे भाई को पुलिस वाला डंडा से मारा है नीतीश कुमार की सरकार ने। आप किसी भी कीमत पर पैसे लेकर उसको वोट नहीं देंगे। इस बात को जो ही सुनेगा कि वाकई हमारी बेटी सही कह रही है, हमारा बीवी सही कह रही है कि मेरा बेटा जब दिल्ली से आ रहा था लॉकडाउन के टाइम में तो उसको कटिहार में उतार दिया था। कटिहार स्टेशन में न तो वहां से बाहर जाने देता था, न तो एक गिलास पानी का व्यवस्था था। कोई आदमी अगर बाहर निकलने का काम कर रहा था तो उसको लाठी खाना पड़ता था। किसी तरह से वहां पर वहां से जब ब्लॉक आया, घर आया तो उसको क्वारंटाइन में रखा, और क्वारंटाइन में रखने के बाद उसको ये एहसास हुआ कि या अल्लाह, इस क्वारंटाइन स्कूल में, सेंटर में क्वारंटाइन बनाया, इस सेंटर में नहीं रखकर हमको जेल में डाल देता तो शायद इससे बेसी हमको सहूलियत होती। बहरहाल इसका हल्ला हुआ और हम लोगों ने तमाम क्वारंटाइन सेंटर का हम लोग ने जाने का जायजा लिया, लोगों से बात की, लोगों के गले से गले मिला, और जहां तक जो कुछ भी हुआ हम लोगों ने उसको मदद करने का काम किया, उसको कुछ खाने पीने के लिए देने का काम किया। मेरे दोस्तों, आज कह रहा है कि हम एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। अगर तुम एनआरसी आज लागू नहीं होने दोगे तो तुमने वोट करा करके कानून को क्यों पास किया? तुम बेवकूफ बना रहे हो यहाँ के लोगों को वोट लेने के लिए। तुम्हें वोट नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों, इस बात का तुम याद रखो। तुम अपने आका से कहो कि हमारा हालत बहुत खराब है, और तुम मने मने स्टीमर बनाते हो, लालू का दरवाजा खटखटाते हो कि नहीं होगा तो हम पार्टी बदल देंगे। पार्टी का बाप भी बदल दोगे तो तुम्हारा किरदार को लोग जान लिया, तुमको वोट नहीं देगा एमएलए को ज्यादा तुम याद रखो। मैं अभी 2-3 प्रोग्राम था, उस तीनों प्रोग्राम को शायद कैंसिल करना पड़ेगा। मैं जब जनता कन्हैयावाड़ी से निकला तो मुझे फोन आया कि आप 8 बजे रात तक पटना आइए। फौरन मैं अपने बेटा को और मैं अपने साला को फोन किया कि आगे जो 2 या 3 प्रोग्राम है उसको फोन करके बोल दो कि वहां पर प्रोग्राम नहीं करेंगे। बताया कि उधर से ही चलना है। तो हम बोले कि ठीक है, सबको बोल दो, वहीं खड़ा रहेगा, हम सलाम करके निकल जाएंगे। आप लोग दुआ करेंगे कि हमारा सफर ठीक रहे। कल का परसों का भी प्रोग्राम सेट है। अब प्रमुख साहब से कहेंगे कि आपके सामने में जो प्रोग्राम हुआ था उन तमाम लोगों को कह दीजिए या खबर कर दीजिए कि कल का प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा, या फिर किसी को लेकर के आप चले जाएंगे। और आखिरी बात मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, उसको जरूर गौर करेंगे। अभी अभी हमारे बुजुर्ग साहब बोले कि नदी के उस पार में मेरा घर पड़ता, 35, 40, 45 घर है। जो आदमी हमारा काम कर देगा उसी को वोट देंगे। हम वादा करते हैं कि हम आपका काम कर देंगे, आपसे वोट ले लेंगे, और ये भी वादा करते हैं कि आपका काम नहीं करेंगे। आप हमारा क्या करेंगे? जरा सुनिए पहले बात। ये भूल भलैया में हम लोगों से 74 साल से यही किया जा रहा है। वोट के टाइम में कह दिया जा रहा है कि तुम्हारा सब काम कर देंगे, फलना कर देंगे, कसका कर देंगे। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस तरह का वादा कोई कैंडिडेट करे तो करे। चूंकि मैं इजहार असली हूँ, ये पूरे जिला ही नहीं पूरे बिहार में जितने लोग भी इजहार असली को जानते हैं, मैं 2 बात से मशहूर हूँ इजहार असली के नाम से
कि इजहार असफी झूठ नहीं बोलता। पहली बात इससे मैं मशहूर हूँ। दूसरी बात इस बात से मशहूर हूँ कि इजहार असफी किसी से पैसा नहीं लिया है, 5 टका या 200 टका या 2 लीटर अपने गाड़ी में कभी तेल डलवाया। अल्लाह का शुक्र है कि ये दोनों चीज से हमको अल्लाह ताला बचा के रखा है। आधा से ज्यादा जिंदगी निकल गया है। आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि हमारे लिए दुआ करें कि हम बकिया जिंदगी पिछला जिंदगी जिस तरह से गुजारे, अब चंद दिन का जो जिंदगी है उसमें भी हमको अल्लाह ताला सही रास्ता पर चलने की तौफीक दे। रही बात आपके इलाका का, आपके गांव जाने का, आपके रोड का, आपके पुल पुलिया या कलवट का रास्ता अल्लाह अगर निकाला तो मैं वादा तो नहीं, कोशिश जरूर करूंगा कि आपको मेन रोड से जुड़वाएंगे हम लोग इंशाअल्लाह। क्योंकि हम जो बोलते हैं वो करते हैं, जो कर पाते हैं उसी के बारे में बोलते हैं। आइए, आपका खास तौर पर प्रमुख साहब और राहत साहब का ये जिम्मेदारी है कि अल्लाह अगर कामयाब बनाया, हो सकता है मेरे जहन में नहीं रहे तो ये दोनों आदमी हमारा गर्दन पर हाथ रख करके पहुंच लेके आएगा कि चलिए रास्ता देखिए, और आप पर ये भी जिम्मेदारी रही कि आप हमारे लिए चाय बना के रखिएगा, आपके हाथ चाय पिएंगे। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। Please like and subscribe my YouTube channel.